दिख रहा है विनोद, दोस्ती के नाम पे इंटरव्यू लिया जा रहा है। इतना वायरल हो जाएगा, इसके इतने मीम्स बनेंगे, इतना सुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगा, ये नहीं। हाईवे, सुल्तान, दिल बेचारा, द बैंक जॉब, इस तरह से काफ़ी सारी फिल्म हैं, बल्कि अब तो इतनी सारी कि आप गिन नहीं पाओगे। और उसके बाद फाइनली पंचायत सीजन 2। जी हाँ, मैं जिस एक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ वो अलग तो हैं, अलग हैं और उतने ही डाउन टू अर्थ हैं और उतने ही पोलाइट हैं। एक बार देखकर लगता है कि ये एक्टर हैं या बाकायदा खुद कैरेक्टर हैं। None other than I am introducing to you Mr. दुर्गेश कुमार AKA वन राकस। दुर्गेश, कैसे हो आप, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो इस जर्नी की अगर मैं शुरुआत की बातें करूं और स्पेशली सबसे पहले जो मेरे पास आप लोग के लिए एक जो क्वेश्चन है जो ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि अपनी जो लाइफ जर्नी रही है आपकी वो कैसे रही और कहां से शुरुआत रही उसकी, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा। मैं दरभंगा जिला बिहार से हूँ। मैंने वहाँ से 12th किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली आया। ओके, मतलब पहले इंजीनियरिंग का कुछ था। हाँ, पिताजी चाहते थे इंजीनियर बन जाए, तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली आया। और फिर उसके बाद वहाँ पे जब 1-2 अटेम्प्ट किया तो मेरा हुआ नहीं। और फिर उसके बाद भाई ने ही बोला कि तुम थिएटर कर सकते हो, तो थिएटर वहाँ से शुरू हुआ। और उसके बाद लगातार करता गया और फिर श्री राम सेंटर, एनएसडी रेपेट्री, और वहीं से मुझे पहली फिल्म हाईवे मिली थी। फिर मैं बॉम्बे आया और उसके बाद आप तो जानते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं मेरे, आप लोगों को क्या क्या बताऊं। हम रूममेट रहे हैं, साथ में रूम शेयर किए हैं, काम करना साथ में शुरू किया। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है और दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग दैट वी हैव शेयर्ड सो मेनी मेमोरीज विद ईच अदर। और एक दूसरे के साथ बड़ी लंबी रातें गुजारी हैं, यादें गुजारी हैं। कितनी हम लोगों ने बातें की और कितनी बार हम लोगों ने साथ में इवन प्लेइंग कार्ड्स, ताश खेली हम लोगों ने रात भर। आज हम दुर्गेश से वो सारी बातें जानेंगे जो एक्चुअली आप लोगों ने उनके बारे में या तो जानी नहीं है या सुनी नहीं है। तो बिल्कुल हम उसके बारे में तो बात करेंगे। अच्छा, ये वाली बात कम लोगों को पता है आपके बारे में कि भाई ये हाईवे जो मूवी थी ये आपको वहीं से मिली थी, एनएस रेपर्टरी से। लोगों को कहीं अभी भी लगता है कि नहीं, आप जब आए और स्ट्रगल स्टार्ट किया, ऑडिशन दिए, तब ऐसा था। तो थोड़ा सा अगर उसको डिटेल में बताओ। रेपेट्री में था। एक शाम ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे। हमारे एक सीनियर हैं जगन्नाथ दा, उनके साथ। तो ये पता चला कि चल रहा है श्री राम सेंटर में कुछ ऑडिशंस चल रहे हैं। तो हम लोग गए तो पता चला कि पीके फिल्म के ऑडिशन चल रहे हैं। ओके। आमिर खान की फिल्म जो थी, तो एक छोटे से पार्ट के लिए उन लोगों ने हमें ऑडिशन किया। एक छोटे से पार्ट के लिए ऑडिशन किया। फिर वो पार्ट आया नहीं आया पता नहीं। फिर उसके बाद उसी ऑडिशन से मुझे हाईवे फिल्म। ओके, तो उस ऑडिशन के बाद फिर हाईवे फिल्म मिली और फाइनली देन उसके बाद पूरी तरह से ये कब डिसाइड किया कि यार चलो अब बहुत हो गया, दिल्ली में रहकर काफ़ी मैंने काम कर लिया, थिएटर कर लिया, अब फाइनली मुझे मुंबई की तरफ आना है, मुंबई का रुख करना है। ये बहुत लोग वही नहीं जानते हैं। आप ही के शो में मैं बोल रहा हूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी में मैं जॉब कर रहा था उस समय। अच्छा, ओके। तो उन रेपेट्री कंपनी ने फिल्म करने के कारण मुझे निकाल दिया। मेरे पास फिर ऑप्शन बचा नहीं कि अब मुझे करना क्या चाहिए। दिल्ली में बहुत सालों से काम कर ही रहा था। फिर मैं सोचा कि अब मुझे एक फिल्म कर चुका हूँ, अब मुझे बॉम्बे जाना चाहिए। और फिर मैं बॉम्बे आया। अच्छा, ये बड़ा मतलब सरप्राइजिंग रहा कि मतलब लोगों को ये नहीं पता, उन्होंने कहा कि आप फाइनली मुंबई आए, लेकिन नहीं, जब आपको निकाल दिया गया तो आपने सोचा कि अब कोई और ऑप्शन नहीं, तो अब चलो काम वैसे भी करना है, मूवी कर चुके हैं तो करेंगे ही, ये है। लेकिन इससे पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब अमेच्योर थिएटर कि जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली में काफ़ी साल, देन एसआरसी, उसके बाद एनएसडी स्कूल और उसके बाद रेपर्टरी। तो एनएसडी आने का शुरू से ही मन था या मतलब उससे पहले भी सोचा था कि कहीं भी जाऊं, कैसा कुछ? जब मैं थिएटर शुरू किया उस समय कुछ साल करने के बाद, 1-2 साल करने के बाद हुआ कि एनएसडी करना चाहिए। और तब मैंने उसकी तैयारी करनी शुरू की। शुरू में तो पता नहीं था, शुरू में तो बस थिएटर कर रहे थे। तो उसके बाद श्री राम सेंटर में जब एडमिशन हुआ तब सोच लिया था, डिसाइड कर लिया था कि एनएसडी जाना।
फाइनली मतलब आपका आई थिंक शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में एनएसडी हो भी गया। नहीं, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, मेरा सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ। अच्छा, तो देन उसके बाद आपने रिपर्टरी को ज्वाइन कर लिया और फाइनली फिर यहाँ तक की एक जर्नी रही। ग्रेट, बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी मैंने देखा है कि आपकी जो जर्नी रही है वो मतलब इतनी ईजी नहीं रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि चलो हम लोग तो साथ में रूम शेयर करते ही थे, काफ़ी ज़्यादा आना जाना और आपका होता ही था, लेकिन उसके अलावा शुरू में आपके पास मतलब किस तरह का वर्क आ रहा था, कैसा काम आ रहा था? चलो हाईवे तो आ चुकी थी एंड यू गॉट अ लिटिल बिट फेमस बिकॉज ऑफ आडू कि वो एक कैरेक्टर था और अच्छी फिल्म चली गई थी, लेकिन उसके बाद फिर कैसी जर्नी रही, किस तरह के काम आए थे? उसके बाद ऑडिशन तो बहुत आए, ऑडिशन तो बहुत दिए, फिर उसके बाद वही छोटे छोटे रोल, 1 सीन 2 सीन 3 सीन इस तरह का काम आना शुरू हुआ। और मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं भी अपना जो आ रहा था वो करता जा रहा था। तो फाइनली पंचायत 2 आई तो लगा लोगों को कि कुछ अच्छा किया है। हाँ, लेकिन वो इजी जो नहीं रहता है, वो इजी नहीं रहता है कि जो काम मिल जाए आपको। क्या काम मिलेगा किसी को डिसाइड नहीं है, क्या काम मिलेगा किसी को डिसाइड नहीं है। और जो काम आता है आप घर चलाने के लिए कभी कभी कर लेते हो और कभी कभी काम अच्छा निकल के आ जाता है, तो इसी तरह। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। तो ये भी एक एक्चुअली एक अलग एंगल है जो आज आपकी पर्सनैलिटी का दिखाई दे रहा है। दुर्गेश, जैसा कि फिर तुमने ये बताया कि अब एक मूवी तो हो गई, अब उसके बाद वो जो फेज़ जिसको तुमने बताया भी था, जो पेन तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दिया कि यार वो फेज़ है और वो अच्छा फेज़ नहीं होता है, तो क्या मतलब बिल्कुल फेज़ वैसा भी आया है कि बहुत पेनफुल रहा और लगा कि यार अब मतलब मुंबई से चले जाना चाहिए, या अब क्या है, क्या करूं आगे समझ में नहीं आ रहा है? क्या करूं आगे समझ में नहीं आ रहा, वो तो हमेशा रहता है, अभी भी रहता है। लेकिन आप एक्टिंग के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इसी में लगे रहते हैं। लेकिन वो बहुत गंदा फेज होता है, बहुत टॉर्चरिंग होता है। आपके पास पैसे नहीं है, आप ऑडिशन पे ऑडिशन दिए जा रहे हो, आपको ऑडिशन मिल नहीं रहे हैं, ऑडिशन क्रैक नहीं हो रहे, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये तो होता है। अच्छा, क्या कभी मतलब वो वाला रीज़न रहा कि अब ऑडिशन तो क्रैक नहीं हो रहे हैं, तो फिर कभी एक बार अपने ऊपर डाउट हुआ? हर बार एक्टर्स को, जैसे कि हम लोग जानते हैं एज एन आर्टिस्ट, होता ही है कि फिर ये लगता है कि यार मेरे अंदर कहीं कोई कमी है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या गलत जगह जा रहा हूँ या गलत काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ये डाउट अपने ऊपर आया? या फिर ये लगा कि नहीं यार ये फेज ऐसा है कि यार शायद लोग नहीं बुला रहे, मैं ही फिट नहीं हूँ? हाँ, नहीं, डाउट तो खुद पे कभी नहीं रहा। ये तो है कि काम तो आता है, काम तो बहुत सीख के आए हुए हैं, लेकिन वो है संयोग कि कभी आपका ऑडिशन अच्छा गया, कभी नहीं गया, कभी आपके लुक का नहीं है, कभी आपकी एज का नहीं है, बहुत फैक्टर होते हैं। कभी दाढ़ी है, कभी नहीं है, कभी बहुत सारे फैक्टर। इतना तो समझ में आ गया था कि लुक का भी खेल होता है। हाँ। आप अच्छा ऑडिशन दिया पर आपका लुक नहीं जा रहा है उसमें, तो आपका नहीं हुआ। और ये जब लंबा हो जाता है तब पता लगता है कि यार क्यों नहीं हो रहा है। पैसे खत्म होने लगते हैं, फिर आप परेशान होने लगते हो, बहुत मानसिक दबाव रहता है घर वालों का कि शादी भी करनी है आपको, बहुत तरह की चीजें होती हैं। हाँ, डेफिनेटली। तो वो चीजें होती हैं, तो वो बहुत टॉर्चरिंग फेज होता है। और अब कहीं जाना है नहीं क्योंकि काम तो एक ही आता है, वो सीख लिया, वही करना है, वही करना है, तो सोच लिया। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप एक नया यू टर्न दें और कुछ और करें। कुछ और करें, क्योंकि इतना लंबा समय आप इसको दे चुके हैं ना कि अब कोई नया चीज सीख के आप उसमें जाएंगे तो बहुत फिर वो उतना ही वक्त लगेगा। लग जाए। सो वेरी वेल, अब हम और भी बातचीत करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, दुर्गेश के बारे में जानेंगे। बट देयर वाज अ क्वाइट टफ फेस इन हिज लाइफ, तो वैसा रहा था। बट फाइनली ही गॉट इज ड्यू, और जो फिर उसके बाद मिला था वो काम था जिसकी वजह से आजकल हम दुर्गेश को जान रहे हैं, एंड दैट इज बन राकस, यानी कि पंचायत 2 में वो कैरेक्टर जो क्रांति का सूत्रपात करता है, जो क्रांति करता है, करना चाहता है। सो अच्छा, ये कैसी कहानी है? बड़ी आई थिंक इंटरेस्टिंग कहानी होगी। ये कैसे मिला? ये भी यही है कि अब लुक क्या होता है, ऑडिशन क्या होता है, ये भी अलग अलग चीज है। मैंने तो इस कैरेक्टर का ऑडिशन भी नहीं दिया हुआ है। ओके, ये नई चीज है यार। हाँ, मैंने ऑडिशन भी नहीं दिया। मैंने एक फर्स्ट सीजन में एक फोटोग्राफर का ऑडिशन दिया था। अच्छा, ओके। फिर उससे मुझे एक सीन मिला था फर्स्ट सीजन में, वो 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बाबा सीन। एक सीजन में एक सीन किया था फर्स्ट सीजन में, अब वो इतना बड़ा कैरेक्टर बना सेकंड सीजन।
तो ये एक नई स्टोरी आई और अलग स्टोरी आई ये इसके बाद कास्टिंग वाली की, बन राकस की कास्टिंग ऐसे हुई जैसा कि आपने बताया अभी कि यार पहले तो वो फोटोग्राफर वाला सीन था और उसके बाद मतलब इतना पसंद आया कि फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार कुछ स्टोरी कुछ चेंज की जाए, ऐसा कुछ कंटिन्यू किया जाए, समथिंग लाइक दैट। ये तो मुझे पता नहीं, वो तो राइटर पे डिपेंड करता है कि हाँ। एक सीन को बढ़ा के इतना सीन करना, वो तो राइटर के दिमाग में पहले से था या बाद में था, ये मुझे पता नहीं। अच्छा अच्छा, तुमने कभी मतलब कोशिश भी नहीं की जानने की यार मैं पूछूं सेट पर हूं तो पता अभी एक एक्टर को काम मिल रहा है, वो क्या पूछना शुरू करेगा कि मेरा बढ़ गया, अच्छी बात है। ये भी अच्छा है यार, आगे बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, अब तब तक तो हमारे दिमाग में ये होता है ना जो मिल रहा है चुपचाप कर लो कर लो कर लो। इससे आएगा कुछ, दाल रोटी चलेगी, अच्छा काम है। बट डिड यू एवर थिंक, क्या इसके बारे में कभी ऐसा सोचा दुर्गेश कि यार मतलब मैंने तो एक काम कर दिया, मैं एक सीन करके चला गया, इसमें साथ ऑब्वियसली तुम्हारे साथ अशोक पाठक भी थे, हम लोग अच्छे सीनियर और बढ़िया, ही इज अ वेरी नाइस एक्टर, कि वो तो थे ही, और उसके बाद कि देख रहा है विनोद ये जो इसके बाद चलने का दौर हुआ है और इतना हिट होगा जो आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया पे जल्दी हो जाता है, ये सोचा था कि क्या आइडिया था? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सोचा था हमने, ट्रूथफुल्ली किया था हमने, आराम से समझते हुए सीन को, निर्देशक को सुनते हुए किया था। ये इतना वायरल हो जाएगा, इसके इतने मीम्स बनेंगे, इतना सुपर ब्लॉकबस्टर हो जाएगा, ये नहीं पता। अच्छा लेट मी टेल यू कि मेरे पास कुछ एक मीम्स आए हैं जो मैं सभी लोगों को दिखाना और बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो आए थे मेरे पास, और अब मैं वो दिखाता हूँ कि हम लोगों के पास कौन कौन से मीम्स आए हैं जो दुर्गेश ने अभी हमारा सीन किया। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि वो इतना अच्छा है, इतना फनी है, मतलब इट इज़ सो मच ट्रूथफुल, वो इतना ट्रूथफुल लगता है, इतना एक्यूरेट लगता है कि दुर्गेश को देख के एक तो यही लगता है कि यार दुर्गेश एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये दुर्गेश ही है जिसको हम जानते हैं। अच्छा, और उसके बाद वो लाइंस भी वैसे ही आती हैं, और कई जगह लोगों को शायद कम पता होगा जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कई जगह बोलते हो देखो दोस्त सही कह रहा हूँ ना दोस्त, बात है तो वो क्या वो डायलॉग में था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुमने शायद जोड़ा था कि तुम मेरा साथ दोगे ना दोस्त, वो दोस्त वाला जो मामला था। नहीं, वो सब लिखा हुआ, अच्छा सब लिखा, टू द पॉइंट जो बोला गया है वो लिखा गया। अच्छा, तो अब मेरे पास कुछ मीम्स हैं, मैं बताता हूँ कि क्या आया है, जो फिलहाल एक्चुअली कई सारी साइट्स पर चल रहे हैं और इंस्टाग्राम पर आए हैं। देख रहा है विनोद, स्टोरी पे रिएक्ट करके कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट किया जा रहा है। देख रहा है विनोद, कल कर लूंगा बोलकर कैसे प्रोक्रेस्टिनेट किया जा रहा है। देख रहा है विनोद, डीपी हटा के कैसे खुद को सैड दिखाया जा रहा है। इट इज फनी वन, बहुत अच्छे अच्छे और भी आए हैं। देख रहा है विनोद, पढ़ाई के नाम पे कैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया जा रहा है, एंड देन इंस्टाग्राम पर तुम्हारा मीम। देख रहा है विनोद, जस्ट वन मोर एपिसोड के नाम पे कैसे बिंज वॉच किया जा रहा है। देख रहा है विनोद, आई नीड लैपटॉप फॉर स्टडीज बोल के कैसे गेमिंग लैपटॉप लिया जा रहा है। ये बहुत अच्छा था, तो बच्चे आजकल ऐसे ही जिद करते हैं। देख रहा है विनोद, नेटवर्क इश्यूज बोल के कैसे मीटिंग स्किप किया जा रहा है। तो ये आजकल मीटिंग वालों के लिए जो एक्चुअली जूम मीटिंग स्किप करते हैं, बी केयरफुल, क्योंकि आपके बॉस को भी ये वाला मीम्स पता है, उन्होंने देख लिया है। देख रहा है विनोद, फिक्शनल कैरेक्टर को देख के कैसे पूरा दिन मी एंड हु किया जा रहा है। यार मी एंड हु नया है। देख रहा है विनोद, वी विल गेट बैक टू यू बोल के कैसे घोस्ट किया जा रहा है। अक्सर जो कॉर्पोरेट में आपको आंसर मिलते हैं। अच्छा, अब इसी बीच अब लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें तो होती हैं, बिकॉज इट्स सो मच प्रैक्टिकल, ये आप जानते हो, अगर आप आर्ट फील्ड से हो, कुछ भी हो, या जैसे भी आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, अगर आप माइंड से सोचते हो तब भी, और दिल से सोचते हो, हार्ट से सोचते हो तब भी, लेकिन तो फिर किस तरह के अप्स एंड डाउन्स रहे, और क्या अभी वो अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ में, ऐसा है? वो तो इसका मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप काम करने आए हैं तो वो तो एक इसका कर्स है ही, हाँ। कि वो अप एंड डाउन्स आपको देखने ही पड़ेंगे और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। हाँ, उस समय आपको डील करने के लिए एक ताकत की ज़रूरत होती है, वो आपको फैमिली मदद करती है या सहारा देती है, ये देखना ज़रूरी है, पर वो तो अप्स एंड डाउन्स रेगुलर लगे ही रहते हैं। अच्छा, तो इस बीच इस अप्स एंड डाउन्स में फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट रहा? हाँ, फैमिली की तरफ से 100% सपोर्ट रहा है। अच्छा, बहुत कि सपोर्ट। तुम करो करो, लगे रहो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ। तो उसी बीच आपको छोटे काम मिल जाते हैं, आप अपना खर्च चलाने के लिए वो काम कर लेते हो, इसी तरह की चीज़ें होती हैं। अक्सर तुम यार, मुझे अभी भी याद है अच्छे से दुर्गेश, बाबूजी को बहुत कोट करते हो अपनी बातों में, बाबूजी की बहुत बात मानते हो ना, याद भी करते हो, तो क्या बाबूजी का बहुत ज़्यादा मतलब एक इफेक्ट रहा है लाइफ में, हाँ, इंस्पिरेशन रही है, प्रभाव रहा है? वो मेरे पिताजी का तो रहा है। मेरे पिताजी अभी रिटायर हो गए, प्रोफेसर के, तो उनका मेरे जीवन में बहुत प्रभाव रहा है।
तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे काम को और अच्छे से देखें और बताएं कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। अभी वो थोड़े से बीमार से हैं, अभी मैं भी देख के आया हूँ उनको, अब ठीक हो गए। तो उनका मेरे जीवन में बहुत प्रभाव है। तो ये अच्छा है कि मतलब एक लंबे वक्त, बहुत लंबे अरसे के बाद अब जाना हुआ होगा, क्योंकि बीच में मैंने तो देखा कि तुम नहीं जा पा रहे थे घर। हाँ, मैं 2-3 साल के गैप पे घर जाता था, लेकिन इस बार मैं 2 महीने 3 महीने पे घर चला जाता हूँ। अच्छा, तो अब घर जाना आप हाँ, रेगुलर लगभग हो जाता है 2-3 महीने में। हाँ। चलिए, दैट्स ग्रेट। ये बहुत अच्छा है कि चलो एक दोबारा आना जाना लगा रहता है, तो घर वालों को भी आप देखते रहते हो और हाल चाल तो बाकी वो देखते ही रहते हैं, पूछते रहते हैं। वेल, इसके साथ साथ अब मेरे पास एक सवाल और है, और वो ये है कि चाइल्डहुड कुछ ऐसी कोई एक मेमोरी जो हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, अपनी बचपन की एक कोई भी चाइल्डहुड मेमोरी रही हो, बचपन की एक याद रही हो जो आज भी काफ़ी याद है, या तो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक कर देती है, पुरानी यादों में ले जाती है, ऐसी कोई एक मेमोरी। हाँ, जैसे हम एक्टिंग बोलते हैं ना, तो एक्टिंग हम बचपन में एक्टिंग करते थे, बाद में मैंने डिटेक्ट किया कि बचपन में जैसे कृष्णा करके सीरियल आता था, हाँ, उसमें सुदामा जी और कृष्ण जी की जो दोस्ती होती है, उस पे हम लोग ऐसे खेलते रहते थे, नाटक करते रहते थे। अपने में कोई ऑडियंस नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने छुपम छुपाई खेलना है, छुआछूत खेलना है, उसमें अपना कि मैं सुदामा बनूंगा, मैं कृष्ण बनूंगा, ये करते रहते थे। फिर बाद में पता चला वही तो एक्टिंग थी, वही तो नेचुरल। हाउ स्वीट, कितना प्योर है ना। अच्छा, उस वक्त कितनी प्योरिटी होती है ना। उस समय कितनी प्यूरिटी के साथ कि हम सुदामा बनेंगे, कोई देख नहीं रहा है। हाँ, अब कोई आपस में ही खेल रहे हैं, वो कृष्ण बन गया, कोई सुदामा बन गया, कोई गोपियां बन गई, ऐसे करके आप खेल रहे हैं। वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये एक बड़ी प्यारी सी अच्छी सी चाइल्डहुड की मेमोरी है। वेल, मेरे पास कुछ और भी ऐसे सवालात हैं जो अब तक किसी ने नहीं पूछे हैं दुर्गेश से, जो सवाल मैं आगे पूछने वाला हूँ। और कुछ और है, लेकिन अब वो गेम वाले प्लान तो मैं बाद में आपके साथ खेलूंगा ही गेम्स। लेकिन अब ये है कि ओके, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड? अभी बहुत जल्दी मैं रोया था, मतलब पंचायत से पहले कुछ समय तक मेरे पास काम नहीं था, तो मैं घर गया हुआ था, तो मैं रोया था कि काम नहीं है मेरे पास, अब क्या होगा नहीं होगा, कैसे रास्ता बनेगा। तो 2-3 महीने पहले ही रोया। सो सैड, सो सैड। चलो, अच्छा है कि उसके बाद फिर भगवान ने सुनी भी और यूनिवर्स ने सुनी और पंचायत आया। क्योंकि मेरे साथ तो लास्ट, अब मुझे ये याद है कि फिर डैडी के बाद और 2022 में शायद, हाँ लास्ट टाइम, अभी मैं मेरे आंसू निकले तो रोया था कि कुछ परेशानी तो है ही, वो हो ही जाती है हर आर्टिस्ट की लाइफ में, ऐसा कुछ हुआ था। वेल, ये एक चीज़ तो रही, लेकिन उसके साथ साथ अब मेरे पास एक और सवाल है दुर्गेश के लिए। वो ये है कि अगर मैं बोलूँ कि एक्सपीरियंस बिटवीन OTT और मूवीज़, तो क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा, अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, और पॉजिटिविटी तो- क्या है, नेगेटिविटी क्या है? अभी तो उतना काम नहीं किया है, अभी तो उतना बहुत भर भर के काम नहीं किया है, लेकिन जितना काम किया उसके हिसाब से है कि OTT में आपका स्पैन ज़्यादा मिलता है, आपका कैरेक्टर ज़्यादा निखर के आता है, आपका ज़्यादा एक्सप्लोर हो पाता है OTT में। और फिल्म में क्या होता है कि लीड कैरेक्टर, फिर फिल्म की कहानी क्या है, उसमें आपका कैरेक्टर क्या स्टैंड करता है, वो उस 3 घंटा 2.5 घंटे का उसका होता है। हाँ, तो एक लिमिटेड एक जो टाइम स्पैन है उसमें। लिमिटेड टाइम है, और उसमें आप क्या करेंगे, कितना रोल लिखा गया है, कितना एडिट होगा, क्या होगा, तो ये 2 अंतर होता है। और OTT में आपके पास रहता 7-8 घंटे लगभग रहते, 4-5 घंटे रहते हैं लगभग, तो उसमें अगर आपको एक सही कैरेक्टर मिल गया तो उसका एकदम ग्राफ एक देखने को मिल जाता है, एक पूरी जर्नी आ जाती है शुरू जर्नी से। आ जाए। बढ़िया। और जर्नी के साथ साथ ये भी है कि दुर्गेश की भी काफ़ी लंबी जर्नी रही है, और वो जर्नी जो रही है वो बिहार से स्टार्ट हुई, और उसके बाद फिर दिल्ली, और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा थिएटर करने के बाद फाइनली इन मुंबई, और उसके बाद अब यहाँ पर हम लोगों के बीच में पंचायत सीजन 2 के बाद फाइनली। अच्छा, मेरे पास कुछ और भी सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ कुछ व्यूअर्स की तरफ से। और अब ये वाली बात तो थी कि हम लोगों ने आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में जान लिया और चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में जान लिया, लेकिन कुछ गेम है जो मैं खेलना चाहता हूँ, तो दिस और दैट मैं लेकर आया हूँ इस बार, एंड आई होप यू लाइक इट, यू लव इट इवन।
ऑलराइट, नाउ वी गोना स्टार्ट दिस और दैट विद दुर्गेश कुमार, क्योंकि हम दुर्गेश के साथ अब दिस और दैट खेलने वाले हैं। देखते हैं दुर्गेश की कौन कौन सी नई चॉइसेस हैं, और जितनी मैं जानता हूं उस हिसाब से मैंने कुछ ऑप्शन बड़े खतरनाक रखे हैं, कठिन वाले रखे हैं। लेट्स सी हाउ दुर्गेश आंसर दिस और दैट। जैसा कि मैंने आपको दुर्गेश बताया ही है इस गेम के बारे में, तो मैं कुछ ऑप्शन आपको दूंगा और आपको बताना उसके बारे में जल्दी, जितने जल्दी हो सके उतना अच्छा है। इट्स लाइक द रैपिड फायर बट नॉट द रैपिड फायर। ओके, तो छोले या भटूरे, और छोले भटूरे या फिर घर का खाना? घर का खाना। घर का खाना। अच्छा, वड़ा पाव या लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा। अच्छा, मुंबई या दरभंगा? विच वन यू विल चूज? दरभंगा। दरभंगा। अच्छा, अभी भी दिल के करीब वही है जो पहली जगह होती है, दरभंगा, काम के हिसाब से। ये कॉफी और टी? कॉफी। अच्छा, कॉफी आप प्रेफर करते हो इसलिए। फिश या चिकन? फिश। ओके, जबकि जितनी ज्यादा मैं दुर्गेश को जानता हूँ उतनी बार चिकन इससे ज्यादा खाया है। अच्छा, आइसक्रीम में कौन कौन सी चीज, मतलब वनीला और चॉकलेट? चॉकलेट। चॉकलेट, यू प्रेफर चॉकलेट। अच्छा, आर यू द इमोशनली वन और द प्रैक्टिकल वन? इमोशनल। अच्छा, इमोशनल, आप इमोशंस के साथ काफी चलते हो, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हो पाती है। ऑलराइट, तो ये था हमारा दिस और दैट राउंड। तो काफी अच्छे से, ज्यादा बिना सोचे दुर्गेश ने जवाब दिया है इसका। वेल, आई एम गोना से दैट्स एक्चुअली वेरी ग्रेट राउंड। इसके बाद अभी रैपिड फायर बचा है। इसके बाद हैम्पर में हम आपको एक कप कॉफी और पेश करेंगे, और साथ साथ रहेंगे कुछ बिस्किट्स वगैरह। मेरी तरफ से हैम्पर में ये रहेगा सामान। आई होप यू गोना लव इट। थैंक यू मैम। सो रैपिड फायर राउंड अब मेरे पास है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं रैपिड फायर में आपको कुछ ऑप्शन दूंगा, कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है। और अगर आप किसी के बारे में और जानते हैं, या किसी भी एक आपके जो लवली वन फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस हैं उसके बारे में आपको जवाब देना है। ओके, लव, फ्रेंडशिप और मैरिज। आपको अगर दिए जाएं 3 ऑप्शन, तो आपको एक से लव करना है, एक से फ्रेंडशिप करनी है, एक से मैरिज करनी है, तो कौन 3 एक्टर्स आप चुनो? लव, दीपिका पादुकोण। ओके, फ्रेंडशिप, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। मैरिज, वो मैं जानता हूँ, जानवी कपूर। जानवी कपूर मैं जानता हूँ। That's why actually I asked the question. Okay, so who has been your secret crush? जानवी कपूर। जानवी कपूर। ये वाला आंसर चलो मुझे बिल्कुल पता था। अरेंज दीज एक्टर्स इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू यू। आपको जैसा लगता है कि इन एक्टर्स को मैं इस ऑर्डर में अरेंज करता हूँ। SRK, शाहरुख खान, मनोज वाजपेयी, नसीरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान। इरफान खान, मनोज वाजपेयी, ओके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाजुद्दीन, नसरुद्दीन शाह, नसीरुद्दीन शाह। SR। अच्छा, SRK। उसके बाद ओके, अ रोल यू वांट टू डू, ऐसा एक रोल जो आप करना चाहते हो। दुश्मन एक फिल्म आई थी, उसमें आशुतोष राणा जी ने कैरेक्टर किया, उस तरह का कुछ करना। जो एक्चुअली गोकुल कैरेक्टर था, जितना मुझे याद है अच्छे से ना, और देयर वाज अ ग्रेट वन, बहुत अच्छा था वो कैरेक्टर यार, और अच्छा काम भी किया था आशुतोष राणा जी ने। चूज बिटवीन देम, हाईवे और दिल बेचारा। दिल बेचारा। दिल बेचारा। अच्छा, क्योंकि अक्सर लोगों के लिए पहली मूवी खास होती है, इसलिए आई थॉट दैट यू वुड से हाईवे। चूज अ सीरीज, सेक्रेड गेम्स और मिर्जापुर। सेक्रेड गेम। एन आइडिया दैट चेंज योर लाइफ, ऐसा एक आइडिया जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। ये कि रन, नहीं तो वॉक, नहीं तो स्क्रॉल। तो अच्छा, या तो दौड़ो, अगर दौड़ भी नहीं सकते हो तो मतलब चलो। चलो, और चल भी नहीं सकते हो तो कम से कम रेंग लो, स्क्रॉल कर लो। ऑलराइट, दैट्स ग्रेट। दुर्गेश से हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यार जानने के लिए मिली इस बार, और कम से कम उन्होंने बहुत प्यार से आंसर दिया, बहुत अच्छे से आंसर दिया, और बड़ी खूबी के साथ आंसर दिया रैपिड फायर का, जो आई थिंक इससे पहले किसी ने उनसे इतनी कैंडिड होकर बात नहीं की थी। वेल, अब इसके बाद अब मैं ये और चीज़ पूछता हूँ, वो एक क्वेश्चन है कि अब कैसा लग रहा है कि इतनी सक्सेस मिलने के बाद लोग अब जानने लग गए हैं, और उसके बाद फिर ऐसे भी कई सारे लोग होंगे जो दोस्त होंगे और जो रिलेटिव्स होंगे कि यार अच्छा बोलते होंगे कि यार इसको तो हम जानते हैं, ये तो हमारा दोस्त है, हमारे घर में पला बड़ा है, या हमारे साथ था, हमारे साथ रहा था, समथिंग लाइक दैट। क्या ऐसा लगता है कि लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू POV चेंज हुआ है, कुछ बदला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब उतना कुछ नहीं हुआ। मेरे आसपास जो है बहुत ऑनेस्ट लोग रहते हैं, तो उतना कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाँ, लोग खुश हुए हैं कि दुर्गेश को अच्छा रोल मिला, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से लगा हुआ था, और ये बहुत लोग जानते हैं कि मैं बहुत लंबे समय से लगा हुआ था, तो सब खुश ही हैं कि दुर्गेश ने अच्छा काम किया, उसको बहुत डिजर्विंग था जो उसको काम मिला। हाँ, इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का रहता है।
यू आर फाइनली मतलब गेटिंग वर्क और मतलब डिजर्विंग जो करते हैं, हालांकि अभी भी वो शुरुआत हुई है। हाँ एंड विश यू ऑल द बेस्ट, यार मतलब यार और भी अच्छा काम मिले और आगे मिले जो आप डिजर्व करते हो। और जो ड्यू रह गया है, कई सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका एक्चुअली वर्क ड्यू रह जाता है और उनको जल्दी नहीं मिलता है। सो इट्स लाइक दैट। वेल, अगर मैं इसके अलावा भी बोलूँ तो अब एक और चीज़ अगर जो आप बोलना चाहेंगे, आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे हमारे न्यू कमर्स को, हमारे एक्टर्स को जो आना चाहते हैं, मुंबई एक्टर बनना चाहते हैं, व्हाट विल यू से? बस मैं यही बोलूँगा कि आप काम सीख के आइए, पेशेंस लेके आइए और प्लीज़ थोड़ा पैसा लेके आइए, क्योंकि पेशेंस तो बोल देना आसान है, लेकिन यहाँ पे रहने खाने पीने और सोने के लिए थोड़े से पैसे की ज़रूरत होती है। बहुत लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि थोड़ा पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली यार पैसा है तो एक्चुअली कम से कम आपके पास लाइफ में काफ़ी अच्छा बैकअप रहता है और देन उसके बाद आप इजीली अपना स्ट्रगल कर सकते हो और काम कर सकते हो। ऑलराइट देन, हम लोगों के पास था ये एक बड़ा प्यारा सा रैपिड फायर राउंड और दिस और दैट। इसके अलावा दुर्गेश से हमने आज बहुत सारी बातें की, जानी द बाइस्कोप वाला में। आप लोगों के पास ये कैंडिडेट इंटरव्यू जल्दी आने वाला है एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड, बी विद अस। और अब हम ये सब कहलवाएंगे दुर्गेश से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दुर्गेश, इट वाज लवली मीटिंग विद यू। आप देख रहे हैं दी बायोस्कोप वाला, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर।